हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं कल ब्लॉग नहीं पोस्ट कर पाई थी क्योंकि रात में बहुत लेट हो गया था। और फिर मैंने भी ये सोचा कि मुझे ब्लॉग कल सुबह एडिट करके पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि रात में करती हूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है कि यार अभी पढ़ाई ख़त्म की है, फिर ब्लॉग एडिट करो और रात में पोस्ट करो। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि अब मैं सुबह ब्लॉग पोस्ट करूँगी। और मुझे कमेंट भी आया था तो मुझे वो सजेशन बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिन से सोच भी रही थी, बट आज मैंने ये इम्प्लीमेंट करके देखा। वैसे ये व्यूज़ पे डिपेंड करता है, अगर व्यूज़ सही आते हैं तो मैं सुबह ही पोस्ट करूँगी, और अगर नहीं आते हैं, कम आते हैं, तो मैं रात में ही पोस्ट करूँगी। फिर गाइस, मैं कल शाम को पढ़ाई करने बैठी थी और बहुत लेट तक की थी, मतलब 10:30-11 बजे तक मैंने पढ़ाई की थी, तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी। और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं क्या पढ़ूं, लेकिन फिर शुरुआत तो मैंने मॉक से ही की थी, क्योंकि अभी मैंने कल भी मॉक नहीं लगाया था। 2-3 दिन से मेरे सेक्शनल टेस्ट चल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज एक मॉक लगा लेते हैं। और वो भी मुझे प्रैक्टिस मॉक पे मिल गया था। प्रैक्टिस मॉक पे अभी करेंटली तो नहीं मिल रहे हैं अच्छे मॉक, मतलब ऐसे कमिंग सून लिखा हुआ है। बट मैंने प्रीवियस ईयर का लगाया था, जो कि मुझे लग नहीं रहा था कि प्रीवियस ईयर का इतना टफ़ दे दिया था। फिर क्योंकि उसमें मेरे नंबर भी बहुत कम आए थे। ये जो मॉक था 2023 का, ये लगाया था मैंने, और इसमें इतने कम नंबर आए थे ना, इतने मतलब इतने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितने आते हैं नॉर्मली 40 से 50 के बीच में, तो उतने नंबर नहीं आ पाए थे। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि ये नंबर कम क्यों होते जा रहे हैं, थोड़ा इंक्रीज़मेंट होना चाहिए। अब तो मैं प्रैक्टिस भी ज़्यादा कर रही हूँ, सेक्शनल मॉक भी ज़्यादा लगा रही हूँ, उसके बाद भी ये इतने कम नंबर आ रहे हैं। थोड़े तो बढ़ने चाहिए, कम से कम 50 से 60 के बीच में बढ़ जाते तो मुझे खुशी होती कि चलो ठीक है, प्रैक्टिस मॉक से मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, या स्मार्ट की का भी सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। बस मुझे ना यस मॉक बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है। उसका तो मैंने एक सेक्शनल टेस्ट भी नहीं लगाया, और ना ही उस पर मैंने कोई मॉक लगाया है, क्योंकि वो बहुत टफ़ लगता है मेरे को, बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है। ऐसा लगता है उसमें जो क्वेश्चंस देते हैं वो उनका एग्ज़ाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपने मन से ही इतना टफ़ पेपर बना के दे देते हैं कि बच्चे से हो ही ना, उसको इतना कठोर बना देते हैं मन से कि उसके नंबर कम ही आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इतने टफ़ क्वेश्चंस दे के उसको ज़्यादा टफ़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, या दिमाग में ऐसे कर रहे हैं कि इतने टफ़ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि इतने टफ़ क्वेश्चंस आते ही नहीं है नॉर्मल से पेपर में। क्लर्क के पेपर में इतने टफ़ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पता नहीं वो पीओ में क्या करते होंगे। मैंने उसका पीओ का तो अभी तक एक भी मॉक नहीं दिया है, ना सेक्शनल टेस्ट दिया है, बट मैंने क्लर्क का दिया, और क्लर्क का ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पीओ का पेपर आता होगा इतना टफ़, तो इतना क्लर्क का तो हो ही नहीं सकता है। वो मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लगा। किसी और ने ट्राई किया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि शायद मुझे ही टफ़ लग रहा है, या सच में वो इतना ज़्यादा टफ़ होता है। मुझे पता नहीं है। निकी दीदी तो बोल रही थी कि ये टफ़ होता है थोड़ा, लेकिन वो बहुत दिन से पढ़ाई कर रही हैं तो उनको अब इजी लगने लगा है। आज मैं अर्थमेटिक सॉल्व नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल मैंने शुरू की थी कि अब मैं बस पढ़ाई करूँगी, और आज दोपहर में ना पता नहीं क्यों मैं इतना पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं इतना बैठी थी, टाइम पास कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था। सुबह लाइट चली गई थी, जो कि 4 बजे आई थी, और मेरा फ़ोन बिल्कुल 5% था। और फिर मैंने सोचा कि इसमें मैं क्या ही पढ़ाई करूँगी, और फिर मैं सोच रही थी कि मैं लैपटॉप में पढ़ाई करूँ, बट मैं लैपटॉप से पढ़ाई करती तो लैपटॉप में बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। लैपटॉप के साथ तो ये सीन है कि लैपटॉप को पहले चार्जिंग पे लगाओ, फिर उसको चलाते चलाते ही पढ़ाई करो, और वो चार्ज हो रहा है, यहाँ पे लैपटॉप चल रहा है। और अगर लैपटॉप को चार्जिंग से हटा देते हैं तो वो मुश्किल से 20 मिनट में डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर मैं उसको चला भी लेती तो वो 20 मिनट में 30 मिनट में पूरा डिस्चार्ज हो जाता, फिर उससे भी पढ़ाई नहीं हो पाती। तो मैंने सोचा कि चलो अभी पढ़ाई नहीं करते हैं। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम पास किया, मूवी देखी, वेब सीरीज़ देखी, और फिर शाम को मैं पढ़ाई करने बैठी। और शायद इसका ही नतीजा था कि मेरा रिज़ल्ट ये आया। मेरा स्कोर 35 आया, जो कि पहले से बहुत कम हो गया है। लास्ट टाइम तो आई थिंक 42-43 आया था, और स्कोर बढ़ना चाहिए था, मतलब 42-43 से तो बढ़ना ही चाहिए था अब। लेकिन ये हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इतने कम क्यों आ रहे हैं नंबर। फिर उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक पे थोड़े क्विज़ लगाए थे, और ये क्विज़ तो ऐसे स्टार्ट होते हैं ना कि मतलब जैसे कि बिल्कुल क्वेश्चन पेपर है, रहते तो ये 4 मिनट के हैं, लेकिन स्टार्ट ऐसे होंगे जैसे कि पूरा पेपर वाला फील दे देंगे। और सबसे पहले तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं बहुत देर तक परेशान होती रही इसमें कि ये खुलेगा कब। फिर ये फाइनली थोड़ी बहुत खुल गया था, और वो क्विज़ मैंने दे दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने ये सेक्शनल टेस्ट लगाए थे, ये 20 मिनट के थे,
दोनों रीजनिंग के और मैथ्स के। और इसमें भी कोई इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे, मतलब रीजनिंग में तो आई थिंक 11-12 किए थे मैंने और उतने ही नंबर आए थे। और ये भी स्टार्ट ऐसे होता है जैसे कि एग्ज़ाम ही है, 20 मिनट के क्वेश्चंस के लिए इतनी क्या फॉर्मेलिटी करनी है। लेकिन ठीक है, अब वो टेस्ट ही ऐसे शुरू करते हैं, वो भी 20 मिनट के, तो कर देते हैं टेक। और फ्री टेस्ट स्टार्ट हो गया था और फिर बाद में इसका रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था, मतलब ये सामने जो लिखा आ रहा था वो तो क्लियर दिख रहा था, लेकिन पीछे जो रिज़ल्ट था, स्कोर था, वो इतना ब्लर था। मैंने बहुत देर कोशिश की, उसको डबल क्लिक किया, फिर भी वो ओपन नहीं हो रहा था। और बहुत देर परेशान होने के बाद मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है, अब मुझे मतलब रिज़ल्ट ही नहीं देखने वाला है जो मैंने किया है। फिर उसके बाद मैंने बैक करके इसका सॉल्यूशन पे क्लिक किया, तो फिर पता चला कि ये क्वेश्चंस जो थे वो 2 गलत निकल गए थे और बाकी 11-10 कितने भी हैं ये सही निकल गए थे। मतलब ये 9 है, आई थिंक 9 क्वेश्चन सही निकल गए थे। और फिर उसके बाद मैंने टेलीग्राम खोला लैपटॉप में। आज अच्छे से पढ़ाई हो गई थी क्योंकि मैं पूरे टाइम्स को चार्ज पे लगा कर ही पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि ऐसा हुआ है कल परसों की है ना, मैं पढ़ाई करती हूँ और ये डिस्चार्ज हो जाता है, तो मैंने सोचा कि अब कोई रिस्क नहीं लेती हूँ, अब मैं इसको ना लैपटॉप को चार्ज पे ही लगाए रखती हूँ और फिर पढ़ाई करूँगी। तो डिस्चार्ज होने की तो कोई चांसेस ही नहीं है। फिर इसको मैंने पूरी चेकलिस्ट सॉल्व की और इस चेकलिस्ट में है ना कहीं कहीं के पज़ल ऐसे आ गए थे कि जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा दिमाग फंस गया था मेरा। कहीं कहीं के पज़ल इतने ज़्यादा टफ आ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यार क्लर्क में ये आ गए ना तो पागल हो जाऊँगी, या मेंस में आ जाए तो ठीक है, क्योंकि उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और मेंस में हमारे पास टाइम होता है तो मैं सॉल्व कर लूँगी। बट ऐसा ना हो कि ये प्री में ही आ जाए और पूरा दिमाग इन्हीं में फंस जाए, ऐसे लगता तो नहीं है आएंगे। और फिर मैंने सोचा कि आज मैंने मैथ्स पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया है, लेकिन इंग्लिश तो रह ही गई है ना। मैंने परफेक्शन की क्लास देखी है ना एडिटोरियल की। फिर रात में सबसे लेट मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी थी, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है। बट मैं मीनिंग्स नहीं लिख पाई थी आज, जो पहले हम मीनिंग्स लिखती थी उनको रिवाइज़ करती थी, वो मैं नहीं कर पाई थी। बस मैंने मीनिंग्स पढ़ी थी और इनको ध्यान से ही पढ़ रही थी मैं, और समझ रही थी अगर दिमाग में रह जाएँ फिर तो ठीक है, और अगर नहीं रहती हैं तो भी ठीक है, मैं क्या करूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई थी, मुझे लिखना नहीं था कोई भी मीनिंग। मैं सोच रही थी बस क्लास देख लेती हूँ, इसके अलावा मुझे कोई राइटिंग वर्क नहीं करना है। और फिर वो मैंने नहीं किया था। ये पूरी मीनिंग्स बस मैंने पढ़ी थी और समझी थी इनकी मीनिंग्स। और एक तो इतने ज़्यादा लिखवाते हैं ना कि उनके एंटोनियम सिनोनियम सब लिखवा देते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सारे कैसे लिखूँ। वो क्लास 1 घंटे की रहती है, 1.5 घंटे की रहती है, वो 2-3 घंटे की हो जाएगी अगर एक एक चीज़ को मैं रोक रोक के लिखूँगी तो। और फिर ये क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने स्मार्ट कीड़ा पर एक ड्रिल लगा ली थी पज़ल की और सिटिंग अरेंजमेंट की, और इसमें भी क्वेश्चंस ऐसे दिए थे ना, मेरा दिमाग बीच में पक गया था। मुश्किल से 5 क्वेश्चंस ही सॉल्व किए थे मैंने। सो गाइस, अब मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। बाय।